अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर द रोरिंग विक्ट्री ऑफ इंडिया ओवर इंग्लैंड, और क्या ही ट्रिमेंडस विक्ट्री है कि 229 जो एक है कि थोड़ा सा लो टोटल है, और वो भी इंग्लैंड जैसी टीम। अगर तो नॉर्मल हम इंग्लैंड को देखें तो इंग्लैंड के आगे तो ये 229 कुछ भी नहीं है। बट जो फॉर्म चल रही है इंग्लैंड की, उस हिसाब से है कि वो उसको भी चेज नहीं कर सके। बट एक टाइम पे लग रहा था कि 229 है तो इंग्लैंड आज जीत जाएगा, और है कि इतनी बुरी फॉर्म उनकी चल रही है, और अनबीटन टीम इंडिया को अगर वो डिफीट देता है तो ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता। बट इंग्लैंड ये 229 भी चेज नहीं कर सका, तो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न की बात है इंग्लैंड के लिए। बट है कि बहुत ही ज़्यादा ट्रिमेंडस एफर्ट है बाय इंडियन बॉलर्स, स्पेशली पेसर्स। और वही बात है कि पेसर्स ही इस तरह के आपको लो टोटल जब डिफेंड करके देते हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे पहुंच जाता है, और वही अभी इंडिया के साथ हो रहा है। और खैर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हुई, उसमें रोहित शर्मा ने अपनी टीम की जो ट्रिमेंडस विक्ट्री थी उस पे है अपनी ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि लुकिंग एट वेयर वी वर आफ्टर द फर्स्ट 10 overs, it was really important to create that partnership with KL Rahul. It was a challenging pitch. It got better to bat on as the game progressed, but happy with that win. This was the game. A lot of character in the squad. All our experienced players stood up at the right time and got the game for us. वही जिसके बारे में बात करी थी कि भाई सारे प्लेयर्स है कि राइट टाइम पे क्लिक कर रहे हैं, स्टेप अप कर रहे हैं, सीनियर प्लेयर्स हों या जो भी है कि उनके प्लेयर्स हो, सब है कि परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। और ऑल्सो आज है कि उनका यही कहना था कि 10 ओवर्स के बाद हम जो हमारी सिचुएशन थी, इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा है कि ज़रूरत थी कि अच्छी पार्टनरशिप की, जो कि KL राहुल के साथ उन्होंने लगाई। और ये थोड़ी सी ट्रिकी पिच थी, थोड़ी सी चैलेंजिंग पिच थी। अगर तो बैट्समैन यहाँ पे सेट हो जाए तो फिर यहाँ पे कुछ कर सकता है, वरना नए आने वाले बैट्समैन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो दैट वाज ही वाज सेइंग कि पिच ऑब्वियसली ट्रिकी थी, तो क्यों इंग्लैंड ने बॉलिंग चूज़ की। खैर ये भी एक सोचने की बात है। और है कि वाइल चेजिंग 230, आई थिंक इंग्लैंड को चेस कर जाना चाहिए था ये। और कंसिस्टेंटली उनकी बैटिंग फ्लॉप हो रही है, इसके बावजूद उन्होंने बैटिंग है कि पहले नहीं ली। शायद उनके जहन में ये खौफ था कि इंडिया वाइल चेजिंग बहुत अच्छा है तो क्यों ना आज इंडिया को पहले बैटिंग कराई जाए। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या उनके माइंड में चल रहा था, बट खैर जो भी चल रहा था वो सही उनके हक में साबित नहीं हुआ। फिर खैर जॉस बटलर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वेरी डिसअपॉइंटेड at the halfway stage, chasing 230 and seeing how wet it got. We ourselves the same old story. I was not sure if dew would come or not. Just a gut feel said that we wanted to chase. That's as good we have been with the ball throughout the tournament. It felt like today was the day where it was all turning around, but the way we batted did not back that up. तो खैर वही बात है कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि भाई क्या सोच के उन्होंने पहले बॉलिंग ली थी। वही बात है कि जब आपकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही हो तो आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए, ताकि आप एक रीजनेबल टोटल, क्योंकि वाइल बैटिंग फर्स्ट इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है बैटिंग लाइनअप पे। तो अगर तो आप टॉस जीतते हो प्रेशर सिचुएशन में, हमेशा मैं यही मेरी परसेप्शन होता है कि भाई आपको पहले बैटिंग करनी चाहिए। अगर तो इंग्लैंड पहले बैटिंग करता तो माइट बी सिनारियो डिफरेंट होता, क्योंकि बाद में बैटिंग करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया था, अंडर लाइट्स बैटिंग करना। बट स्टिल है कि जितना भी मुश्किल हुआ था 230 का टारगेट था, और इंग्लैंड जैसी टीम के लिए जिसके पास जॉस बटलर है, जिसके पास स्टोक्स हैं, और जिसके पास जोए रूट हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन ऑफ मॉडर्न इरा, तो आई थिंक उनके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जॉनी बेयरस्टो हैं, तो खैर देख के अफसोस होता है इंग्लैंड की टीम को। और जॉस बटलर में बाबर आजम भी नजर आते हैं, जिस तरह से वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आते हैं, जिस तरह से अभी खैर आज में उनकी आज नहीं पहले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उनके एक्सप्रेशंस, उनके बैठने का स्टाइल, उनके उठने का स्टाइल, टोटली बाबर आजम जैसा लग रहा था। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, बाबर आजम वॉज ऑल्सो डिसअपॉइंटेड। तो माइट भी इस वजह से क्या, बट दोनों कैप्टन को देख के लिटरली बहुत दिल जलता है, लिटरली बहुत ही ज़्यादा दिल जलता है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी टीम्स हैं, हम भी अच्छी टीम है, इंग्लैंड भी अच्छी टीम है, तो थोड़ा सा है कि
बस नसीब की बात है जो है कि वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, तो हमें भी कैसे मिल सकता है। अभी हमारे नसीब में वर्ल्ड कप नहीं है। जब इंशाल्लाह होगा तो फिर सारे रास्ते खुल जाएंगे और इंशाल्लाह सब परफॉर्म करेंगे और इंशाल्लाह हम जीतेंगे भी। बट अभी है कि अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में नहीं लिखा है वर्ल्ड कप, और वही बात है कि जो अल्लाह ताला करते हैं वो बेहतरीन होता है हमारे लिए। हम अंधी दुनिया है, हमें नहीं मालूम कि क्या हमारे हक में बेहतर है। इतनी दुआओं के बावजूद भी जब अल्लाह ताला ने नहीं दिया तो ऑब्वियसली उसने हमारे लिए अच्छा कुछ प्लान करके रखा होगा। एंड वो ज़रूर हमें मिलेगा। या तो खैर हम जिस चीज़ में लैक कर रहे हैं, हम उसमें हमें बेहतरीन करने के लिए अल्लाह ताला ने ये किया हो। खैर अल्लाह ताला के भेद हैं, अल्लाह ताला ही जाने। और हम तो वही है कि मैंने कहा अंधी दुनिया है, बट बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए हैं। वी एज़ अ फैन बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा दुआएँ, उम्मीदें थी, बहुत ही ज़्यादा उम्मीद थी। दुआएँ तो हम हमेशा करते हैं, बट उम्मीद थी बिकॉज़ इस बार हमारी टीम बहुत ही अच्छी फ़ॉर्म में थी। हमारे बॉलर्स बहुत ही अच्छा कर रहे थे, हमारे बैट्समैन, हमारा टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा कर रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा खैर उम्मीदें थी, बट कोई बात नहीं, चलो बेटर लक नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफ़िज़।